मेरा नाम प्रशांत है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं एक गरीब घर का बेरोजगार नौजवान हूँ। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ। काफी कोशिशों के बाद भी मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो मजबूरन अपना गांव छोड़कर एक शहर में आ गया और प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा। शहर में किराए के मकान में रहता था। कुछ दिन के बाद वहां के मकान मालिक की एक रिश्तेदार रहने के लिए आई। वह बहुत खूबसूरत थी। गोरे रंग का बदन, काले वह घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, कोई भी देखे तो देखता रह जाए। मैं सुबह उठकर खाना बनाता, बर्तन मांजता और काम पर चला जाता था। यह मेरा रोज का काम था। यह देखकर रीना को बहुत तकलीफ होती थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद रीना ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। यह बात मुझको बहुत अच्छी लगी और अब मैं रीना के साथ खाना खाने लगा। रीना और मैं खूब बातें करते थे और मस्ती भी करते थे, लेकिन मैं कुछ नहीं कहता था। मैं सिर्फ हंसकर रह जाता था। अब मुझको रीना बहुत अच्छी लगने लगी थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके रीना के गाल को छू लिया। रीना हंसकर रह गई और कुछ नहीं बोली। मुझको यह देखकर बहुत अच्छा लगा। एक दिन जब मैं काम से वापस आया तो रीना ने अपनी बाहों में मुझे जकड़ लिया और खूब जोर से उसने मेरे गाल पर काट लिया। मैं हंसकर रह गया और बाहर चला गया। धीरे धीरे हम दोनों में नजदीकियां बढ़ती गईं। एक दिन की बात है, मैं काम से लौटा तो मैंने देखा कि रीना दरवाजे पर खूब सज धज कर खड़ी थी। वह मुझको अंदर नहीं जाने दे रही थी। मैंने भी सोचा जो होगा देखा जाएगा। मैंने रीना को अपनी बाहों में भरकर उसके गाल पर ऐसा काटा कि दांत के निशान बन गए। रीना का गाल इतना लाल हो गया कि उससे खून निकल आया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। रीना ने मुझको बहुत डांटा। मैं तो तुम्हें दोस्त समझती थी और तुम एकदम निर्दयी निकले। यह सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने अपना बिस्तर उठाया और सोने के लिए छत पर जाने लगा। जाते जाते मैंने रीना से कहा, मुझे माफ कर दो। मैं अब दोबारा तुम्हें कभी नहीं छेड़ूंगा। छत पर लेट गए पर आंखों में नींद कोसों दूर थी। यह कहावत भी सच है, आग और फूस जब नजदीक होंगे तो कभी ना कभी आग जरूर लगेगी। रात बीत रही थी। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। रीना ने अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए स्विच बोर्ड में लगाया। थोड़ी देर बाद रीना ने सोचा कि क्यों ना वह मोबाइल चार्ज से निकालकर अपने पास रखकर सो जाए। जब वह मोबाइल फोन निकालने लगी तो उसने देखा कि वह गर्म हो गया था। रीना अंदर से दरवाजा धीरे धीरे पीटने लगी। छत पर लेटा मैं जाग रहा था। वहां सीढ़ियों से उतरकर दरवाजे के पास आया और बोला, रीना क्या बात है? इतनी रात को तुम दरवाजा क्यों पीट रही हो? रीना ने कहा कि तुम अंदर आओ तो बताऊंगी कि क्या बात है। मैं अंदर गया तो रीना ने कहा कि मेरा मोबाइल बहुत गर्म हो गया है। मैंने मोबाइल फ़ोन को निकालकर चार्ज से मेज पर रख दिया और मैंने कहा, मोबाइल तो ज़्यादा गर्म नहीं है, थोड़े समय में ठंडा हो जाएगा। फिर हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। मैं बोला, क्या अब मैं छत पर सोने जाऊं? रीना ने अंगड़ाई ली और कहने लगी, अगर तुम ना मर्द हो तो जाओ, अगर मर्द हो तो मेरा मोबाइल ठंडा करके जाओ। यह सुनकर मैंने दरवाजा अंदर से बंद किया। रीना को बाहों में भरकर बिस्तर पर ले गया। फिर हम दोनों प्यार के सागर में इतनी बार डूबे कि सुबह कब हुई मुझे पता ही नहीं चला। रीना का बदन इतना टूट गया था कि उसमें उठने की भी ताकत नहीं रही थी। कुछ दिनों के बाद रीना अपने गांव चली गई और मुझे उसी मोबाइल फ़ोन से फ़ोन किया जो उस रात को गर्म हो गया था। फ़ोन पर ही रीना ने शादी करने का इरादा जताया। उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अब तुम घर चले आओ। मैं उसके गांव गया और हम दोनों ने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। उसके बाद हम हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले